सार्कोमेयर क्या होता है ये? बोथ प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रोड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल्स। जो बिल्कुल बारीक तंतु होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, दो प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन, वो रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल वो अरेंज होते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब लेंथ वाइज अरेंज होते हैं, जैसे हमने पीछे स्ट्रक्चर भी देखी है और आगे भी जो सार्कोमेयर की स्ट्रक्चर देखेंगे। थिन एंड थिक फिलामेंट, दो फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट जो कि थिन होते हैं, पतले होते हैं, जबकि थोड़े मोटे होते हैं वो उनको मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। एक जेड लाइन होती है सार्कोमेयर में, एन इलास्टिक फाइबर इन सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इन विच बाइसेक्ट इट। तो आई बैंड के बीच में एक इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है बिल्कुल सेंटर में आई बैंड के, जो उसको दो भागों में इक्वली बांट देता है। थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन, जो थिन फिलामेंट है वो जेड लाइन के साथ अटैच होते हैं, फर्मली का मतलब मजबूती से। एक एम लाइन होती है, थिन फाइबरस मेम्ब्रेन थिक फिलामेंट इन ए बैंड हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ द बैंड। एम का मतलब मिडल भी समझ सकते हैं। तो ये भी एक थिन फाइबरस मेम्ब्रेन होती है, थिक फिलामेंट की बनी होती है और ये ए बैंड में प्रेजेंट होती है। ऊपर आई बैंड में थी ये ए बैंड के बीच में जो मिडल में लाइन प्रेजेंट होती है उसको एम लाइन बोलते हैं। A and I bands are arranged alternatively throughout the length of myofibrils। जो A बैंड और I बैंड हैं ये एक के बाद एक अरेंज होते हैं। पहले A बैंड आएगा, फिर I बैंड, फिर A बैंड, फिर I बैंड, इस तरीके से अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं मायोफिब्रिल्स की पूरी लेंथ के अंदर। एक H जोन होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, दो थिक फिलामेंट होता है उसका बिल्कुल सेंट्रल भाग होता है, नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट। और इसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि ये थिन फिलामेंट के द्वारा ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं की होती। तो डायग्राम में ज़्यादा क्लियरिटी आएगी जो अलग अलग हम जोन देखेंगे। एक है सार्कोमेयर, पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल्स बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइंस इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स की जो सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो सार्कोमेयर कहलाती है, जो सिंगल सेल होती है। और ये दो सक्सेसिव जेड लाइंस के बीच में जो भी मटेरियल आता है, जो भी स्ट्रक्चर आती है मायोफाइब्रिल के अंदर, उसको बोला जाता है सार्कोमेयर। इन ए रेस्टिंग स्टेट, जब रेस्टिंग स्टेट होती है मतलब आराम कर रही अवस्था होती है जब बॉडी की, एज ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन ईच साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्सली ओवरलैप फ्री एंड्स ऑफ थिक फिलामेंट। जो थिन फिलामेंट के सिरे होते हैं वो पार्सली का मतलब होता है आधे अधूरे ढंग से ओवरलैप कर रहे होते हैं, किसको? थिक फिलामेंट को। लिविंग सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, जिसकी वजह से जो सेंट्रल पार्ट है थिक फिलामेंट का वो बिल्कुल खाली रहता है। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे उसमें ये चीज़ समझ में आएगी कि किस तरीके से जो ओवरलैपिंग है वो होती है। तो यहाँ पे हम सार्कोमेयर की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सार्कोमेयर में थिन फिलामेंट को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, थिक फिलामेंट को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जेड लाइन है यहाँ पे और एक जेड लाइन यहाँ पे है। तो दो जेड लाइन के बीच में जो भी पोर्शन होता है उसको सार्कोमेयर बोलते हैं। और बिल्कुल इस सार्कोमेयर के सेंटर में एक एम लाइन प्रेजेंट होती है जो कि थिक फिलामेंट के बीचों बीच रहती है। और इसी एम लाइन के साथ कौन अटैच होता है? थिक फिलामेंट्स अटैच होते हैं। और जबकि जेड लाइन के साथ कौन अटैच होते हैं? थिन फिलामेंट होते हैं। और एच जोन क्या होता है? जो केवल थिक फिलामेंट का होता है। जैसे हम देख सकते हैं जो यहाँ से रेड कलर का केवल पोर्शन है वो एच जोन है। और जबकि ए बैंड किसको बोलेंगे? जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। यहाँ से इस साइड वाला पोर्शन और यहाँ तक का जो पोर्शन है वो ए बैंड कहलाता है। और उसके बाद केवल थिन फिलामेंट वाला पोर्शन है, जैसे केवल ग्रीन ग्रीन कलर का जब पोर्शन इसके अंदर आए तो उसको आई बैंड बोलते हैं। अब हम देख सकते हैं इसको ए बैंड क्यों बोलते हैं, अनाइसोट्रोपिक बैंड, क्योंकि इसमें एक्टिन मायोसिन इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। जबकि आई बैंड के अंदर केवल और केवल क्या प्रेजेंट होते हैं? एक ही टाइप की प्रॉपर्टी होती है, किसकी वजह से? एक्टिन की वजह से, इसलिए इसको आई बैंड बोलते हैं। और इसकी कंपोजिशन की वजह से जो इसका कलर है वो लाइट होता है और इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कंपोजिशन की वजह से जो कलर है वो डार्क रहता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो एक्टिन एंड मायोसिन है उनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिन थिन फिलामेंट किसका बना होता है? ये टू एप फिलामेंट। तो ये आगे भी इसके छोटे तंतु होते हैं जिसको एप फिलामेंट फिलामेंटस एक्टिन बोलते हैं, हेलिकली अराउंड टू ईच अदर। जो दो एप फिलामेंट होते हैं एक दूसरे के हेलिकली, वो एक दूसरे के वाउंड मतलब गिरे हुए होते हैं। ईच एप एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रत्येक जो एप एक्टिन होता है वो मोनोमेरिक मतलब जी ग्लोबुलर प्रोटीन, मतलब ग्लोब छोटे छोटे जो
गेंद जैसी स्ट्रक्चर से बना होता है। ट्रोपोमाइसिन क्या होता है? टू फिलामेंट रन क्लोज टू एप एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। एप एक्टिन जो होता है उसके सराउंडिंग में दो एक्स्ट्रा थिन फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनको ट्रोपोमाइसिन बोलते हैं। एक ट्रोपोनिन होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन के कुछ कुछ जगह पे एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और इन रेस्टिंग स्टेज सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो जो ट्रोपोनिन की जो ऊपरली परत होती है उसके ऊपर ये कवर होता है, मास्क मतलब इसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है जब ये रेस्टिंग स्टेज में होता है। मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, और साथ में किसका काम करता है? जब इसको मायोसिन फिलामेंट के साथ अटैच होना होता है तो ये मास्क है वो हट जाता है, और जिसकी वजह से ये फिर एक्टिन जो मायोसिन फिलामेंट है उनके साथ अटैच होता है। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसमें हम डिटेल में देखेंगे ये बात। मायोसिन थिक फिलामेंट, मायोसिन है जो वो थिक फिलामेंट कहलाता है। वो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है, मतलब बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है। और मैरोमाइसिन क्या होते हैं? मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, मतलब जो मोनोमरिक यूनिट होती है उसको मीरोमायोसिन्स बोलते हैं। टू पार्ट होते हैं इसके, एक हैवी मीरोमाइसिन होता है HMM, एक लाइट मीरोमाइसिन होता है। HMM हैवी का मतलब एक ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म, तो एक हेड पोर्शन होता है और जिसके साथ में एक शॉर्ट आर्म, एक छोटी बाजू मतलब एक टेल टाइप स्ट्रक्चर होती है। हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट टुवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस, मतलब जो हेड और शॉर्ट आर्म्स हैं कुछ कुछ जगह पे वो बाहर की तरफ उभरी होती हैं रेगुलर डिस्टेंस पे। एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट क्रॉस आर्म, तो कुछ एंगल के ऊपर ये प्रत्येक जगह पे मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे जो पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट है उसमें बाहर की तरफ निकली हुई स्ट्रक्चर हैं, क्रॉस आर्म बनाती हैं ये। ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATPase enzyme and has binding site for ATP and active sites for the actin। तो जो ग्लोबुलर हेड होता है वो ATPase एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो कि क्या करता है? ATPase के साथ जब बाइंडिंग करता है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज करता है, और इसी एनर्जी की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है मसल्स में वो की जाती है। जबकि जो लाइट मेरोमाइसिन होता है वो एक टेल रीजन को रिप्रेजेंट करता है। डायग्राम से हम समझते हैं इन दोनों को। जैसे ये एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट, और ये ट्रोपोमाइसिन है। और एक्टिन फिलामेंट की एक गेंद सी जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये गेंद सी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। और जैसे बोला था एक्टिन होता है वो दो गेंद जैसी जो लाइनों से बना होता है जिनको एफ एक्टिन बोलते हैं। और एक जो एफ एक्टिन है, एक जो लाइन है गेंदों की जो गेंद सी दिखाई दे रही है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जिनको जी प्रोटीन बोलते हैं, या फिर जी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बीच के अंदर, तो ये क्या है? जब ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है, तीन जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और साथ में कुछ फाइबर जैसी स्ट्रक्चर्स हैं वो इन दोनों फिलामेंट को, एपेक्टिन फिलामेंट को एक साथ एकजुट रखते हैं, तो उनको ट्रोपोमाइसिन बोलते हैं। उसके बाद जो ये तो एक्टिन है, और ये मायोसिन। मायोसिन में क्या होता है? हेड रीजन होते हैं दो, मोटर डोमेन जिसको बोला गया, एक नेक रीजन होता है, और जो ये टेल रीजन होता है ये क्या होता है? कोइल्ड टेल डोमेन। तो हेड रीजन है ये बीच बीच में बाहर की तरफ रहते हैं, तो ये एकजुट होते हैं जब काफ़ी सारे जो मायोसिन फिलामेंट है काफ़ी एकजुट होकर रहते हैं, तो कुछ कुछ जगह पे जो हेड रीजन है वो बाहर की तरफ राइज होते हैं। और एक जगह पे जो एक्टिन बाइंडिंग लूप है ये क्या करता है? एक्टिन के साथ अटैच होता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद